इजराइल ने दावा किया है कि उसने कुछ घंटे पहले और कल रात को भी ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को टारगेट किया है। मेरे पास यह अपडेट कल रात को था, लेकिन सबूत नहीं था मेरे पास, ठीक है, बल्कि फ़ोटो भी था घर को उड़ाते हुए, क्योंकि कोई भी ईरान का ऑफिशियल बंकर में है ही नहीं। ईरान सोच रहा है इसमें बहादुरी है, भाई दिमाग भी लगाना चाहिए। दुनिया ईरान के सपोर्ट में है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है। आपकी हमें वो चाहिए नहीं, हमें मीम मटेरियल नहीं चाहिए, हमें आपका सिग्मा नहीं देखना रूप। सड़क पर भाई नेतन्याहू एआई के ज़रिए सामने आ रहा है, एआई वीडियो के ज़रिए, और जब सामने आता है तो वो ऑफिस के अंदर होता है या बहुत फुल सिक्योरिटी में ऐसी जगह जा रहा है जहां पर तुम्हारी मिसाइलें नहीं पहुंच सकती, और आप पब्लिक में अपीयर हो रहे हो, जनता के बीच आ रहे हो, हैं सिग्मा बन रहे हो। भाई हम जानते हैं कि पूरे इस दुनिया में मर्द कौम ईरान है, लेकिन भाई दिमाग भी तो चलाना है ना। जब आपको पता है कि ईरान के अंदर इधर से अमेरिका भी मार रहा है मिसाइल, उधर इजराइल भी मार रहा है, और आपके मुल्क के अंदर खुद जासूस भरे पड़े हैं, क्यों हीरो बनना है भाई? ज़बरदस्ती तलवार पर जाकर गर्दन क्यों रखनी है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब से खामनाई की शहादत हुई है, ये चीज़ मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और मैंने बोला भी कि ईरान के लोग छुप नहीं रहे हैं। भाई समझदारी इसमें थोड़ी ना है कि आप खुले में, आवाम ईरान की आपके ऊपर रिलाय है, ठीक है, आपने हर पोस्ट के लिए 10-10 बंदे चुने हुए हैं कि मेरे बाद ये, मेरे बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लेकिन भाई क्यों? बहरहाल दोस्तों, ईरान जैसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ईरान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी दुनिया को, ईरान के लोगों को अली लारिजानी की शहादत का जो दुख है वो सो है। अब ऐसे में नेतन्याहू ने कल ही अपना जो वीडियो जारी किया था, उसमें लिस्ट दिखाई थी अमेरिकी एम्बेसडर को कि ये पढ़ना मत, देखो इसमें से हमने कितनों को कत्ल कर दिया है, अभी और सरप्राइज़ बाकी हैं, और भी लोग हैं। और उसके बाद खबर आती है, रात को ही आ जाती है कि ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को हमने निशाना बनाया है। और अब कल रात से अब तक 5वीं बार क्लेम कर चुका है इजराइल कि भाई हमने ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को ही मार दिया। अब बताइए, ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, मजाक चल रहा है यार? तुम सिक्योरिटी में नहीं रह रहे? अल्लाह है, हाँ अल्लाह ही है, लेकिन भाई आप इस्तेमाल तो जो अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप सिक्योरिटी का इस्तेमाल करो अपनी। भाई आप बंकर में जाओ, आप सेफ जगह पर जाओ। नहीं, हम तो ईरान से भी बाहर नहीं जाएंगे, हम तो बंकर में भी नहीं जाएंगे, हम सिक्योरिटी, हम तो पब्लिक में रहेंगे। अरे भाई साहब, दुख हो रहा है सारी दुनिया को। भाई सीधी बात मेरी तरफ से, ये तो ईरान की बेवकूफ़ी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम और भी इसी तरह से लीडरशिप को टारगेट करेंगे, लीडरों को मारेंगे, और हमें अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या हाई लेवल से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी खुली छूट है। यानी इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हम और भी लीडर्स को मारेंगे, ये तो विदेश मंत्री को भी मार देंगे। दुनिया तो खुश है भाई, दुनिया गुलाम रहना चाहती है अमेरिका की, और मुसलमानों से नफरत करने वाले बहुत लोग हैं, तो वो इस एंगल से भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक वक्त तक अंग्रेज़ों की गुलामी की थी और अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। अब उन्हें दिख रहा है कि यार अब जब हमें बहुत बढ़िया चाटनी में मज़ा आ रहा है अमेरिका और इजराइल के, और इजराइल हमारा फादरलैंड है, तो भाई वो दोबारा से गुलामी करने में उनको मज़ा आ रहा है। उनको क्रांतिकारी लोग पसंद थोड़ी हैं। आप ये बयान सुनिए जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ऐलान कर रही है कि हम और भी लोगों को निशाना बनाएंगे, ऑफिशियल लोगों को। तो बागची को भी कत्ल कर दिया जाएगा, ईरान के विदेश मंत्री को भी मार दिया जाएगा। भाई ईरान का हर ऑफिशियल सीधा कत्ल करने के लिए काम चल रहा है। क्या होगा ईरान का? ईरान को थोड़ा दिमाग खुद लगाना चाहिए कि इतनी हीरोगिरी सही नहीं है। עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה. אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל לריג'אני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב,
שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים מול ישראל ומדינות האזור. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית. אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות. अभी लारिजानी की एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, उन्होंने इस तरह की अंगूठी हाथ में पहनी थी, जिनको कल शहीद किया गया रात को उनके जवान औलाद के साथ। ठीक, अल्लाह अकबर। ये अगली तस्वीर देखिए, मलबे में दबे हुए हैं, अंगूठी से पहचान की गई है, जिस्म की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, मलबे में दबे हुए थे और उनके कमांडर और उनकी जवान औलाद भी, उनका जवान बेटा उनके साथ शहीद हुआ है। जनाजा उनका जो है पब्लिक के सामने ईरान में आ चुका है। बंकर में नहीं थे, बहुत स्मार्ट काम नहीं किया है, बंकर में नहीं थे, अपने घर में थे, खुले में घूम रहे थे, न सिक्योरिटी लेके चल रहे ज़्यादा और न छुप रहे हैं कहीं। शहीद। तस्वीर देखिए, उनके बेटे और उनके जनाजे की ये पहली तस्वीर सामने आई है। इतनी बहादुरी नहीं चाहिए दुनिया को। थोड़ा दुश्मन बंकर से बाहर नहीं आ रहा, आप बंकर में नहीं जा रहे। लेकिन ये कमाल की बात है कि ईरान छुपा नहीं रहा है, टाइम लेता है एक्सेप्ट करने में। ईरान अपने नुकसान नहीं छुपा रहा है और उनके जो लोग मारे जा रहे हैं इजराइल की तरफ, वो छुपा नहीं रहा। ये देखिए, उनके जनाजे में लाखों की भीड़ थी। जो ईरान की आवाम जानती है कि उनके जनाजे पर भी अमेरिका इजराइल ख़तरनाक हमला कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, कहीं आपको किसी के जनाजे में, जो भी शहीद हो रहा है, किसी के जनाजे में कमी नज़र नहीं आएगी। भीड़ भर कर पहुँच रही है। अब सुनिए, इजराइल ने फिर से क्लेम किया है कि ईरान के एक और सीनियर ऑफिशियल को हमने कत्ल किया है। हज़रात मोहतरम, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ईरान के लिए उम्मत मुस्लिमा दुआ तो कर सकती है। इजराइल की इंटेलिजेंस, और इजराइल कर क्या रहा है, इजराइल ईरानी ऑफिशियल्स को कॉल कर रहा है और कह रहा है कि आप रिज़ाइन दे दो। जी हाँ, रिज़ाइन दे दो, वरना हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ मार देंगे। अमेरिका और इजराइल से बड़ा दुश्मन ईरान का सऊदी अरब तमाम अरब देशों के साथ मीटिंग करने वाला है ईरान के खिलाफ। वहीं यूएई के डिप्टी पीएम ने ईरान के आतंकवादी हमलों की निंदा की है। कहा है कि ईरान आतंकवादी हमले कर रहा है और ये एप्स्टीन फाइल वाले, ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ ही एप्स्टीन फाइल वाले हैं। असल में अरब की कमज़ोरी क्या है? अरब की कमज़ोरी है इजराइल। देखिए, अरब में जो बादशाहत चल रही है वो क्यों चल रही है? पूरा सिस्टम निज़ाम बनाकर इजराइल ने दिया है। तो अरब कभी भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। आप समझो इस चीज़ को। अरब हक के साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उनके निज़ाम में वो है ही नहीं, ना उनके खून में। ईरान के ड्रोन को कॉपी किया अमेरिका ने और उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया अमेरिका ने। अब अमेरिका ने कहा है कि ये बहुत बढ़िया ड्रोन है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है और हम मास प्रोडक्शन करेंगे इन ड्रोन का, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। भाई, ईरान की टेक्नोलॉजी अच्छा काम तो करेगी ही, चोर कहीं के। सारी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग चुका, सारी दुनिया ने मना कर दिया, है ना। अब यूरोप खेलने लगा, यूरोप अब डील कर रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि हम यूरोप वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी फ़ौज भेजकर अमेरिका के साथ सिक्योरिटी देने को तैयार है दुनिया को, लेकिन हमें यूक्रेन में फिर अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। हर आदमी को, हर इंसान को, हर देश को किसी न किसी से मतलब है, अपना मतलब निकालना है सबको। इस बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। उधर सऊदी अरब ने ऐलान करके बताया है कि हमारे यहाँ अमरीकी एम्बेसी जो है, हमारे लिए जो सब कुछ है, वहाँ पर ईरान का एक ड्रोन जा रहा था, हमने मोहम्मद बिन सलमान के पिछवाड़े तक का जोर लगा के उस ड्रोन को गिराया है। हज़रात, मोहम्मद बिन सलमान की वजह से बताइए, जो भी ईरान के साथ हो रहा है ना, इसमें एक बड़ा किरदार इजराइल का जैसे है, वैसे ही कैरेक्टर और किरदार बहुत अहम मोहम्मद बिन सलमान का है। लेकिन बेगैरत मुसलमान हम हैं भाई,
हम 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। कतर और बहरीन ने भी ऐलान करके बताया है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को हमने फिर से रोका है। उधर भारत एक और टैंकर पहुंचा है। इसमें मोदी का कोई जलवा नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। इसमें अमित शाह का और विदेश मंत्री का कोई जलवा नहीं है। जो भारत इस वक्त टैंकर आ रहे हैं वो भारत के लोगों की वजह से आ रहे हैं और ख़ासकर भारतीय मुसलमानों की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के एम्बेसडर हो भारत में या खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव, सबके बयान 20 मरतबा आपके सामने आ चुके हैं। पीपल ऑफ इंडिया उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। यहाँ तक कि ईरान की एम्बेसी जो भारत में है उसने एक वीडियो जारी किया है। ध्यान से देखिए भाई, मेडिकल एड भेजी है भारत के लोगों ने ईरान को, तेहरान पहुंच गई है। ये वीडियो ईरान की एम्बेसी जो दिल्ली में है उसने जारी की है। आप यहां देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है जो बॉक्स से है कि भारत की जनता द्वारा ईरान के इस्लामिक गणराज्य की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दान की गई चिकित्सा सहायता। भारत की जनता, भारत की गवर्नमेंट नहीं, किसी का बाप नहीं, न मोदी, न अमित शाह, न विदेश मंत्री जयशंकर, किसी ने मदद नहीं की। और आपको पता है इंडिया की अगर कोई मदद कर रहा है तो एक भी आपको उनमें से नहीं मिलेगा। भारत के मुसलमानों ने मदद भेजी है और ये अच्छी बात है कि इंडियन एम्बेसी जो है ईरान में उसने क्लियर किया है कि ये मदद हमें भारतीय लोगों के द्वारा मिली है। ठीक, तो पूरे एक सड़े हुए समाज जो खाली एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उत्तम नगर में नरसंहार की प्लानिंग पूरी कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस उनके साथ है। ये तमाम चीजें दिल्ली पुलिस की खामोशी बता चुकी है। भाई ये लोग हर तरह से जो इतने मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, ये ईरान का साथ देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। भाई जिनकी नजर में सही गलत कुछ नहीं, तुम कितने भी सही हो, अगर मुसलमान हो तो बस ये तुम्हें मारेंगे। ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों को ईरान भी समझता है। जो ये तो भारत के मुसलमान हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई और दुनिया में नज़र आई ये आवाज़ और सुनाई दी, तस्वीरें आई लोगों की, भारत के मुसलमानों की, कि भाई ये सड़क पर उतरे हुए हैं। ईरान को दिखा कि भाई हाँ, गवर्नमेंट छोड़ो, गवर्नमेंट को तो हमारे सीनियर्स के मारे जाने का कोई गम नहीं है, वो दिख गया है। लेकिन इस मुल्क में, भारत में जो मुसलमान करोड़ों की तादाद में है, वो हमारे साथ है। उसका जिक्र किया और उन्हीं ने मदद भेजी, तो ईरान ने मेंशन भी यही किया कि शुक्रिया भारत के लोगों ने जो हमें मदद भेजी। हजरात मोहतरम, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जिन लोगों ने हमें अपने रिव्यूज़ भेजे हैं हमारे लिए, उसको आप देखते जाइए। साथ ही ईमेल आईडी भी हम आपको मेंशन कर रहे हैं। अगर आपको भी मेल करना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। सिर्फ 40 सेकंड तक का वीडियो हो तो ठीक है। और बहुत सारे ओवर स्मार्ट पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वीडियो भेज रहे हैं तो अपना चैनल प्रमोट कर रहे हैं। हमारा रज़ाग्राफी भाई, हमारा ये वाला चैनल है और इस पर मैं काम करता हूँ। भाई हमने ये कुछ बुज़ुर्ग लोगों के कहने पर, जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो मतलब कोई ना कोई पैगाम हमें देना चाहते हैं, अपना प्यार हमें देना चाहते हैं, उनके लिए जारी किया गया है। सारा दिमाग तुम्हारे पास ही क्या कि अपना चैनल प्रमोट करवाओगे और ख़ुद एडिट कर रहे हैं उसको ब्राइटनेस बढ़ाकर। भाई हमारे पास एडिटर हैं, आप हल्की क्वालिटी में वीडियो भेजिए ताकि फटाक से आ जाए। आप क्लाउड से भेज रहे हैं, कुछ इतने ओवर स्मार्ट पीपल, मतलब गूगल ड्राइव से भेज रहे हैं, तो भाई जहां हमें दिखेगा कि गूगल ड्राइव से आधे घंटे में डाउनलोड होगी, फिर उसको मतलब उसमें आपकी कलाकारी है, अलग से अपने चैनल का लिंक, अपने इंस्टाग्राम का नाम ले रखा है, मतलब क्या चाह रहे हो, मतलब प्रमोशन, तो फिर तो प्योर हो ही नहीं आप। दिल से दिल को अगर आपको काम पसंद आया है तो आप सीधा मैसेज दीजिए उसमें अपना मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये चैनल है, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट। अबे लौंडियों को भी नंबर देना चाह रहे हो क्या? मतलब सारा दिमाग तुम्हारे पास ही है। तो ऐसे लोगों का तो वीडियो हम ले ही नहीं रहे हैं भाई। जिनके वीडियो से दिख रहा है कि हाँ ये इंसान हमारा अपना है, प्यार में भेज रहा है वीडियो, तो भाई प्यार को मैं नहीं रोकूंगा। जहाँ ज़्यादा चालाकी दिखाई जा रही है तो हमारे पास एक से एक हरामी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम वो वीडियो हमको हटा ही देंगे। तो जो लोग हमने सिलेक्ट किए हैं उनके वीडियोज़ आपके सामने रख रहा हूँ और फ्रेम में ही आप देख लेंगे। हम जीमेल आईडी भी शेयर कर रहे हैं, razagraficontact@gmail.com। प्लीज़ उस पर अपने वीडियोज़ भेजिए, रिव्यू वीडियो
उसको हम दुनिया को इसी तरह से शो करेंगे। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर उत्तर प्रदेश भवनाथ भंजन से हूँ और माशाल्लाह आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप ही की वीडियो बार बार देखता हूँ और हमारे टीवी में रोज़ाना आपकी वीडियो 2 घंटा 3 घंटा चलती है, नई नई अपडेट्स आती रहती हैं 2-3 घंटे की। तो यानी सबसे बेहतरीन खबर, जितनी खबर हम लोग देखते हैं उन सब में सबसे बेहतरीन खबर आप ही की लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस मामले में सबसे आगे बढ़ाए और सच्चाई हमारे सामने खोलने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्रार, मैं उत्तर प्रदेश से, मेरा गांव बस्ती। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई में हूँ, इधर काम करता हूँ। मैं रजा भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पिछले 5 साल से इनका वीडियो देखता हूँ, इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपको बहुत पहले से सपोर्ट करता हूँ। मैं अंधाधुंध आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। आपका आईडी बैन हुआ था तो मेरे आंखों से आंसू भी गिरा था। मोहम्मद रजा, आपकी वीडियो बहुत सच्ची और सही रहती है, हिम्मत और हौसला बढ़ाती है। बहुत दिलचस्पी से देखते हैं हम आपका वीडियो समाचार। मोहम्मद रजा, हम बम्बई से बोल रहे हैं।